यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् दूसरा स्कंद है भागवतम। दूसरा स्कंद है ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। माताएं, ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। शब्दार्थ ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, च भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हुए माम मुझको उपासते पूजते हैं एकत्वेन एकांत भाव से पृथक्त्वेन द्वैत भाव से बहुधा अनेक प्रकार से विश्वतः मुखम विश्व रूप में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। एक, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। 2, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा 3, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 9वां अध्याय
पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। भगवान यहाँ अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो हम थोड़ा सा पूर्व श्लोकों में इसे समझने का प्रयास किया। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने पर आपको और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये ज्ञान प्राप्त करने से आप सभी अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। 7वें अध्याय में भी भगवान इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें कैसे भगवान से सुनना है और भगवान से क्या सुनना है। फिर ये भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक जगत और भगवान का क्या संबंध है, इस भौतिक जगत के अलग अलग अधिकारी अर्थात देवता कौन है, कैसे भगवान की सेवा और देवताओं की सेवा पृथक है, और भक्ति क्या है, एक जीव का जो वास्तविक कार्य है भक्ति क्या है, एक भक्त किस प्रकार से भगवान की सेवा करता है, और एक निर्विशेषवादी वो भी कई बार भगवान की उपासना करता है, लेकिन एक निर्विशेषवादी की उपासना और एक भक्त की सेवा में क्या अंतर है, ये विशेष रूप से 7वें और ये 9वें अध्याय में इसको समझाया गया है। और ये 9वें अध्याय को शीर्षक दिया गया है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्यों? क्योंकि ये वास्तव में गुह्य ज्ञान, जैसे हम कई बार पूर्व में चर्चा किए, भगवद गीता की पहली शिक्षा जिसे हम कहते हैं गुह्य ज्ञान, वो शरीर तथा आत्मा का भेद। ये बहुत ही व्यवहारिक है, लेकिन इस ज्ञान को कोई नहीं देखता, इसलिए शास्त्र में उसे कहा गया है पश्यन अपि न पश्यति। देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं कि हम शरीर नहीं है। शृण्वन अपि न शृण्वति, बार बार सुनने पर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। एक प्रसिद्ध उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में भगवान की शिक्षा को उद्धृत करते हैं। भगवान जो इस जगत के सृष्टा है, वे समझाते हैं कि जगत किस प्रकार से दुखालयम, इसमें बहुत दुख है, मुख्य रूप से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और आधि आत्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश है ना। और ये जगत में सब कुछ नश्वर है, अशाश्वत है, तो दुखालयम अशाश्वतम। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बार बार हमारे कल्याण के लिए ये शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आप ये बार बार इतना कर्कश संदेश क्यों देते हैं कि जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, क्यों ये कर्कश संदेश देते हैं? तो प्रभुपाद उत्तर दिए, क्योंकि बार बार कहने पर भी तुम समझते नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। तो भगवद गीता की जो पहली शिक्षा है कि हम शरीर नहीं है, उसे कहते हैं गुह्य ज्ञान, है ना। हाथ ऐसे नहीं रखना है। अभी क्या है, हम लोग सब कलयुग में सब निर्बल हो गए हैं ना, हमारी शक्ति बैठने की, फिर भी प्रयास करना चाहिए। तो ये पहला ज्ञान जो है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है। और ये ज्ञान समझने से एक व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति समझता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना, और इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो शरीर के दुखों से वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति पद मतलब वो शरीर जो गुणों से निर्मित है उन गुणों से मुक्त हो जाता है, और जो शरीर के कष्ट है वो अब समझ पाता है कि शरीर के कष्ट अब मेरे कष्ट नहीं है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है ना। अभी वो प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती, जो देहात्म बुद्धि पर ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और ये चला गया है ना। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो यहाँ से ये गुह्य ज्ञान से वो गुह्यतर ज्ञान
के लिए अधिकारी योग्य बन जाता है। जब व्यक्ति समझता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर वो जिज्ञासा करता है तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है ना। इसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि आत्मा का कार्य क्या है, यदि हम शरीर नहीं है तो क्या कार्य है ना। तो ये गुह्यतर ज्ञान कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, और इस सेवा को भक्ति कहते हैं। तो ये गुह्यतर ज्ञान। तो 9वें अध्याय में भगवान की भक्ति क्या है ये समझाया है, और क्या भगवान की भक्ति नहीं है ये भी समझाया है, क्योंकि भगवत गीता निर्णय शास्त्र है ना। भगवत गीता हमें निर्णय करके समझाता है कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारा गंतव्य क्या है, कैसे हमें उस गंतव्य तक पहुंचना, और इस गंतव्य में क्या क्या बाधाएं होंगी, और क्या क्या कहते हैं मार्ग हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, जो वास्तविक मार्ग नहीं है, हमें वहाँ पर भटकना नहीं है। तो ये सब निर्णय करके भगवत गीता में हमें शिक्षा प्रदान की गई है। तो विशेष रूप से ये जो 9वां अध्याय है वो भगवान की भक्ति अर्थात विशुद्ध भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति क्या है, ये समझाता है। आगे भगवान समझाएंगे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति मतलब अनन्य भक्ति। भक्ति कोई पार्ट टाइम कार्य नहीं है, भक्ति एक फुल टाइम कार्य है ना। हम शाश्वत भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, है ना। और हमारे सारे कार्य इस प्रकार से हमें मोड़ना चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा कर सके, है ना। ये भक्ति का स्वभाव है। तो वास्तव में ये गुह्यतम, ये गुह्य ज्ञान, भगवान की विशुद्ध भक्ति क्या है, यहाँ पर इस अध्याय में इसको समझाया गया है। इसलिए इसके पूर्व में उन महात्माओं का वर्णन है जिन्होंने अपना पूरा चित्त भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया है। ये गुह्यतम ज्ञान, और जिन्हें ये गुह्यतम ज्ञान प्रकाशित हो गया है और जो इस गुह्यतम ज्ञान में स्थित हैं, उन महात्माओं का वर्णन भगवान पूर्व श्लोक में भगवान ने किया। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कि जो अनन्य मन से, उनके हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा है भगवान की सेवा करना, है ना, वैसे लोग महात्मा हैं। और ऐसे महात्मा दुर्लभ भी है। स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हम अनन्य मन से भगवान की सेवा कब कर पाएंगे? जब वास्तव में समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। तभी तो हमारा मन अनन्य भाव से उनकी सेवा में लगेगा। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, तो हमारा मन एक यहाँ पर भी है और कहीं और भी लगा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कैसे सर्वे सर्वा है। भगवान भगवत गीता में उद्घोषणा करते, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परम और कोई नहीं है ना। तो ये भगवत गीता, ये भगवान का विज्ञान है। 7वें और 9वें अध्याय में हम ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से भगवान इसका व्याख्यान करते हैं कि पूरे इस जगत में, इस पूरे अस्तित्व में 2 ही चीज़ हैं, भगवान और भगवान की शक्तियाँ, और इसके सिवा इस जगत में और कुछ नहीं है। पूरे अस्तित्व में, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, केवल 2 ही चीज़ है, भगवान और भगवान की शक्ति। और जो इस चीज़ को जानता है वो है ज्ञानी। वास्तविक ज्ञानी का अर्थ क्या है? जो इस चीज़ को जानता है ना। इसलिए वर्तमान में जो भी ज्ञान के नाम पे चल रहा है वो तो सब अज्ञान है। ना तो भगवान को जानते हैं, ना वो भगवान की शक्ति को जानते हैं। उनको तो दोनों चीज़ का बोध नहीं है ना। कितना ज्ञान चल रहा है। तो भगवान और भगवान की शक्ति, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत, भगवान के अंतरंगा शक्ति से
निर्मित स्थित है। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति पर आधारित है और हम जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है ना। ये जानने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। और क्योंकि हम भगवान की शक्ति है, हमारा कार्य है भगवान की शक्ति सेवा करना, है ना। तो इस प्रकार की चेतना से वो पूर्ण रूपे न भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो पूर्व श्लोक में यहाँ पर वर्णन है। जो महात्मा है उनके क्या लक्षण है? महात्मा के लक्षण सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सतत भगवान का कीर्तन करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, यतन्तः पूरा प्रयास करना, दृढ़व्रता दृढ़ पूर्वक। उनका प्रयास कैसा है? जैसे हमने कहा, उनका प्रयास अविचल भक्ति, 24 आवर्स भक्ति। ऐसा नहीं कि एक संडे हम आए और बाकी के 6 दिन गायब, फिर से एक संडे आएंगे और वो संडे भी 2-3 घंटे आना है ना, थोड़ा सा कुछ सुनना, थोड़ा प्रसाद लेना, फिर वापस से हमारे देहात्म बुद्धि के कार्य में। ये भक्ति नहीं है ना। तो ये महात्मा के लक्षण नहीं है। तो ये पूरी शिक्षा किस लिए है? जिससे हम समझ सके कि हम महात्मा कैसे बन सकते हैं, है ना। ये भगवद गीता की शिक्षा हमें महात्मा बनाने के लिए है, अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते चलते, है ना। अभी हम सब दुरात्मा हैं और क्योंकि हम दुरात्मा है इसलिए हम भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा पीड़ित हैं। जैसे सरकार दुरात्माओं को पीड़ा देती है उनको ठीक करने के लिए, है ना। अंग्रेजी में जेल को कहते हैं रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेटरी, है ना। उनको क्या कहते हैं? सुधारने के लिए व्यवस्था है। तो बहिरंगा शक्ति हमको कष्ट देके सुधारने की व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ महात्मा के लक्षण है कि वे दृढ़ पूर्वक भगवान की सेवा के लिए प्रयत्न करते हैं, भगवान के अधीनस्थ अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और नित्य रूप से भगवान की सेवा में वे लगे रहते हैं। तो ये हमने यहाँ देखा कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं महात्मा, उनके लक्षण। ठीक है, अब आगे इस श्लोक में भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं अन्य 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 मतलब अन्य लोग जो महात्मा नहीं है, वो भी किसी ना किसी तरह से मेरे साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में महात्मा नहीं है ना। मतलब ये श्रेष्ठ श्रेणी नहीं है। ये जो भौतिक जगत है, क्योंकि ये प्रकृति के अलग अलग गुणों से बना है, इसलिए इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, है ना। ये भौतिक जगत ऐसा है और अद्वैत जगत में सब आध्यात्मिक है, इसलिए वहां पर ऐसी श्रेणियां, भौतिक श्रेणियां नहीं है वहां पर, है ना। वहां पर अच्छाई अच्छाई अच्छाई, वहां बुराई नहीं है। यहाँ श्रेणियां है, अच्छा और बुरा, और इसलिए उनके 1 2 3 ऐसे लेवल है ना। तो इस जगत में एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान को जानकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, महात्मा। लेकिन दूसरे लोग भी जो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने में लगे हैं, भले ही श्रेष्ठ नहीं है, उनका भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है, जिससे हम जान सके कि और क्या क्या मार्ग ऐसे होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मार्ग क्या है वो हमें जानना है, क्योंकि वो वास्तविक मार्ग हमें स्वीकार करना है। जैसे कोई चीज सीधी सीधी मिल जाए तो हम गोल घूम के क्यों जाएं? यहां से एक स्थान जाने के लिए 2-3 मार्ग होते हैं, उसमें से एक मार्ग श्रेष्ठ है और अन्य भी मार्ग होते हैं जिसमें अनेक अनेक कठिनाई होती है या लंबा मार्ग होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भगवद गीता में इनकी विवेचना की गई है। तो भगवान कहते अन्य जो भक्त नहीं है उनके बारे में। तो ज्ञान यज्ञ न, वे ज्ञान के अनुशीलन से भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी के रूप में किया जा चुका है। तो पूर्व अध्याय 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं
आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। सभी ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवत गीता का विषय ऐसा है, धीर व्यक्ति के लिए है। बहुत बड़ा हमारा ध्येय है। हम जन्म जन्मांतर की नींद से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस शरीर की थोड़ी नींद से तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, उस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से यही कार्य कर रहे हैं, तो इन विषय को समझना पड़ेगा, है ना। और ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में क्या हमारी स्थिति बहुत मंद है ना। अभी प्रसाद है तो सब महाप्रसादे गोविंदे सब जाग जाएंगे, है ना, क्योंकि ये शरीर का कार्य है ना। हम सब शरीर के स्तर पर ही है। इसलिए यहाँ वर्णन है कि ये जो यहाँ जिन वर्गों का वर्णन है वे सब शरीर के स्तर से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्तमान कलयुग के लोग बहुत मंद हैं, हमारी स्थिति ये नहीं है। तो एक तो हमने देखा भगवान के विशुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं। दूसरे जो भगवान के पास जाते हैं लेकिन भगवान के विशुद्ध भक्त नहीं है। आर्थ मतलब जो दुखी है और दुख के निवारण के लिए कृष्ण के पास जा रहा है। अर्थार्थी जिसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए, वो भौतिक लाभ के लिए कृष्ण के पास जा रहा है। जिज्ञासु जो केवल बस जानने के लिए कृष्ण के पास जा रहा है, भगवान के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए नहीं जा रहा है। तो इन वर्गों का, इन प्रकार के लोगों का वर्णन है जो कृष्ण के पास जा रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, यशस्वी है कि कम से कम कृष्ण के पास जा रहे हैं। उद्देश्य भले ही सही नहीं है, हमें भगवान के पास तो अनन्य भक्ति के लिए ही जाना चाहिए, भले उनका उद्देश्य सही नहीं है, लेकिन जा तो रहे हैं कृष्ण के पास, तो कृष्ण के पास जाने से उनका उद्देश्य भी ठीक हो जाएगा। अभी भले उद्देश्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास जाने से, क्योंकि कृष्ण है पवित्रम परमम, तो कृष्ण के संपर्क में आने से वो भी पवित्र हो जाएंगे, उनकी जो भी अभिलाषा है वो भी पवित्र हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज के उदाहरण में, ध्रुव महाराज भगवान नारायण के पास जाना चाहते थे, उनकी अभिलाषा शुद्ध भक्ति की नहीं थी, उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान का दर्शन होने से उनकी अभिलाषा शुद्ध हो गई और उन्होंने भगवान से कहा, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अभी मैं संतुष्ट हो चुका हूं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो दूसरा वर्ग प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त, दूसरी कक्षा है जो कृष्ण के पास जाते हैं लेकिन वो शुद्ध भक्ति के उद्देश्य से नहीं जाते। तीसरा वर्ग यहाँ पर वर्णन है जो ज्ञान के अनुशीलन से कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो समझ है कृष्ण की वो सही नहीं है, अभी वो पूर्ण ज्ञान में नहीं है। वो कृष्ण को वासुदेव सर्वमिति इस रूप में वो कृष्ण को नहीं जानते हैं। तो इनकी श्रेणियां कैसी है यहां वर्णन है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। एक परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, इसे कहते हैं एकत्वेन, मतलब मैं आत्मा हूं, कम से कम उनकी ये तो समझ है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, है ना। श्रील प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं, इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। आज ऐसे लोगों का बहुत प्राधान्य है ना, क्योंकि एक जीव तो दूषित इच्छा से आया है भगवान बनने की, तो जहां उसको रास्ता मिल गया भगवान बनने का, उस मार्ग को पहले ही पकड़ लेगा। इसलिए ऐसे लोगों की बहुत आयत हैं जो ये सोचते मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, है ना। इसलिए आपने ये विचार बार बार सुना होगा, आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा परमात्मा एक ही है तो दो शब्द ही क्यों हैं?
परमात्मा और आत्मा मतलब अंतर है ना, मंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर है ना, मंत्री सो प्रधानमंत्री। हाँ, ये कोई समझने की बात है नहीं, जरूर दो शब्द अलग अलग, उसको कुछ तो विशेषता है उनकी, है ना। हम भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान जैसे ही है। समुद्र और समुद्र की बूंद गुणवत्ता में एक जैसे है, समुद्र भी खारा है, समुद्र की बूंद भी खारी है। इस प्रकार से गुणवत्ता में हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन मात्रा में जरूर भेद है। भगवान है विभू, हम है अणु, हम कभी भी विभू नहीं बन सकते, है ना। तो जो ज्ञान यज्ञ से कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कृष्ण है विभू और हम है अणु, इसलिए वो एक ज्ञान के स्तर पर है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मैं ही भगवान हूं। ये प्रकार की दूषित चेतना से वो अपनी ही उपासना करते हैं, इसे कहते हैं अहंग्रोपासना, स्वयं की पूजा करते हैं। हमने देखा है कई लोग मंत्र जाप करते हैं, है ना। शास्त्र के अनुसार हम भवबंधन से मुक्त होने के लिए मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान का नाम, जो भगवान से अभिन्न है ना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम वास्तव में आपके सेवक हैं, लेकिन हमने आपकी सेवा छोड़ दी है, पुनः हम आपकी दिव्य सेवा में स्थित हो सके, इसलिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, राम मतलब परम आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और हरे भगवान की अंतरंगा शक्ति। हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें भगवान की सेवा में लगाइए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ही परम हूँ, इसलिए वो कई बार जप करते हैं सो अहम सो अहम सो अहम सोहम सोहम, है ना। वो मैं हूँ, वो कौन है, वो ही परम है, तो वो कौन है वो तो बताइए। तो वो से आगे जा नहीं पाते, है ना। और वहां गंतव्य है, वहां, तो वो वहां कहाँ है, वो वहां कहाँ और वो कौन, इसके बारे में वो ना उत्तर देते हैं, ना कभी वो जिज्ञासा करते हैं कि जाने तो सही वो कौन है और वहां कहाँ जाना है और वहां क्या होता है, उसके बारे में उनकी कोई जिज्ञासा नहीं है। उसी में खेलते रहते हैं, है ना। व्यायाम, मानसिक व्यायाम करते रहते हैं, बौद्धिक व्यायाम। लेकिन भगवद गीता कितना निर्णय शास्त्र है, एकदम। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मत्त परतरम नान्यत्, मुझसे परम कोई नहीं, अहम सर्वस्य प्रभवः वासुदेव सर्वमिति, है ना। कितना स्पष्ट ज्ञान है, इसलिए हमें वो और वहां करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ है। इतना स्पष्ट ज्ञान है, इसलिए जो भक्त हैं वो ही वास्तविक ज्ञानी है। तो यहाँ ये ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, लेकिन उनकी ये समझ है कि हम ही परम हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में समझाते हैं कि धीरे 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 करके एक दिन समझ में आएगा कि मैं परम नहीं हूं। एक व्यक्ति अपने आप को परम समझकर अपनी पूजा करता है, जैसे हम यहाँ पर पुष्पों की माला भगवान को अर्पण करते हैं। एक व्यक्ति बिना भगवान को अर्पण किए स्वयं को ही माला पहना रहा है, तो शायद एक दिन वो समझ पाएगा कि मैं अपने आप को माला पहनाऊं, लेकिन और कोई व्यक्ति तो मुझे माला नहीं पहना रहा है। मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूं, लेकिन और कोई और है ही नहीं जो मुझे भगवान कह रहा है। मैं कैसा भगवान हूं, है ना। और भगवान मतलब सभी विभूतियों से समन्वित, सभी ऐश्वर्यों से समन्वित, है ना। तो मेरी भगवत्ता क्या है? यदि मैं भगवान हूं तो मैं क्यों कष्ट में हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, है ना। मैं दुख नहीं चाहता, लेकिन ये दुख मुझ पे क्यों थोपे जाते हैं। तो ये क्रमशः एक व्यक्ति
जितना प्रामाणिक है उसी मात्रा में उसे ये ज्ञान प्राप्त होगा। यदि एक व्यक्ति की चेतना दूषित है और दूषित रहना चाहता है तो फिर ये स्थिति ऐसी चलेगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यदि कोई उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है, मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन जो करना ही नहीं चाहता तो उसको हम क्या कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ पहला एकत्वेन मतलब जो अपने आप को भगवान समझकर अपनी उपासना करते हैं, ठीक है, वो परम मार्ग नहीं है। दूसरा पृथक्त्वेन, श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तो पहली श्रेणी में क्या था, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, मतलब एकत्वेन। अब दूसरी श्रेणी में उसकी समझ है कि मैं और भगवान एक नहीं है, अलग अलग है। तो फिर भगवान कौन है, फिर भी वो भगवान को वासुदेव सर्वमिति स महात्मा उस प्रकार से नहीं जानता है। वो अपने मन से कोई रूप कल्पित करता है और वो सोचता है कि यही भगवान, यही ब्रह्म है, यही परम सत्य है, और इस प्रकार की श्रद्धा से वो उनकी उपासना करता है। जबकि भगवान ने 7वें अध्याय में और इस अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि ये विधि नहीं है। एक रूप से ये सभी विधि जो है अपने आप की पूजा करना या किसी देवी देवता की पूजा करना, एक रूप से वो भगवान की सेवा है, क्योंकि इस जगत में भगवान और भगवान की शक्ति के सिवा और कुछ है ही नहीं, है ना। हम भी भगवान की शक्ति है ना, जीवात्मा भगवान की शक्ति है और देवता भी भगवान की शक्ति है। इस जगत का किसी पुण्यवान जीव को देवता का पद दिया जाता है। तो क्योंकि वे भगवान की शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, शक्ति शक्तिमताम अभेदः, एक रूप से। सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य की शक्ति है, इसीलिए जब सूर्य की किरण इस कमरे में आती है, सूर्य प्रकाश आता है, हम कई बार कहते हैं सूर्य आ गए, क्योंकि वो शक्ति सूर्य की है। लेकिन केवल सूर्य के किरण को जानना सूर्य को जानना नहीं है, इसलिए भगवान अपनी शक्तियों से पृथक भी है। तो एक तरह से यदि कोई देवताओं की उपासना कर रहा है, वो भगवान की उपासना कर रहा है, लेकिन वो सही विधि नहीं है जैसे भगवान चाहते हैं। और इसकी पुष्टि भगवान इस अध्याय में भी करते हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने पुष्टि की और इस अध्याय में भी भगवान इसका वर्णन करते हैं। जैसे इसके 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भजते माम अविधि पूर्वक, ये सही विधि नहीं है, है ना। ऐसे नहीं करके गोल गोल घूम के पकड़ रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा। तो ये दूसरा बिंदु है। पृथक वेना मतलब जो देवताओं की उपासना करते हैं, कल्पना कोई भी रूप को इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी आपके इष्ट देव कोई भी हो, आप कल्पना कीजिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं सबके इष्ट देवों की जय। वास्तव में जो देवतागण हैं उनके भी इष्ट देव है कृष्ण। ये तो उन्होंने अपनी कल्पना से उनको परम मान लिया है। जैसे शास्त्रों में कई बार वर्णन है कि सूर्य ही परम सत्य है या इंद्र ही परम सत्य है, लेकिन ये वाक्य परम सत्य नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, है ना, कि मैं सबका आदि हूं। एको नारायणो आसित, जब कुछ भी नहीं था तब केवल भगवान नारायण थे।
ना ब्रह्मा जी थे, ना इंद्र थे, ना ईशान, ना शिव जी थे, कुछ नहीं, है ना। ये सब वर्णन है कैसे भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरे भौतिक जगत को क्रियान्वित करते हैं। ये जो पूरा भौतिक जगत है उसका स्रोत है महत्तत्व प्रधान। ये जब क्रियान्वित होता है तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर एक एक करके सारे देवता और एक एक लोक और सभी प्रकार की जीव जातियों की उत्पत्ति होती है ना। तो वास्तव में इन सब के आदि हैं भगवान नारायण कृष्ण। तो वो नहीं जानते हुए वो कल्पना करते हैं, किसी देवताओं को परम मानकर उनकी उपासना करते हैं। लेकिन कम से कम देहात्म बुद्धि, जैसे एक पशु की बुद्धि है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, उससे तो ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए उनका यहाँ वर्णन है कि वो कम से कम इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही उनकी समझ श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये प्रयास जरूर है कि कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करना का प्रयास कर रहे हैं। ओके, और यहाँ तीसरी श्रेणी का वर्णन है बहुधा विश्वतोमुखम। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं 3 भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड के परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वो ना सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, ना वो सोचते कि मेरे से पृथक कोई भगवान है, उनकी चेतना नहीं है ये। वो सोचते हैं कि जो ये जगत है यही परम है, ये जगत ही परम है। और इस जगत को वे भगवान के शरीर के साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में इसका वर्णन आता है ना। उनकी चेतना नहीं है कि वो किसी वो चेतन तत्व के बारे में सोच ही नहीं पाते, वो केवल जड़ पदार्थ के बारे में सोच पाते हैं। ये उनकी स्थिति ऐसी है, इसलिए अपना मन भगवान में लगा ही नहीं पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान परम करुणामय है। हमारी दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए भगवान हमें ये भी अवसर देते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कई बार शास्त्र में वर्णन है कि जो पहाड़ हैं, है ना, उनकी तुलना की जाती भगवान की हड्डियों के समान। वो सोचते हैं भगवान की हड्डी है, क्योंकि वो तो पहाड़ ही देख रहे हैं और पहाड़ कितने विशाल हैं वो देखकर वो सोचते हैं भगवान की हड्डी है। ओ ये समुद्र कितना महान है, ये समुद्र भगवान की नाभि है। ये बड़े बड़े वृक्ष वनस्पति इत्यादि ये भगवान के शरीर के रोम है। इस प्रकार से वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ये उन्नत नहीं है, लेकिन ये प्रयास चल रहा है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। तो 2 स्कंद के 2 अध्याय के एक श्लोक से हम यहाँ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 14 में यहाँ अनुवाद है। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो स्थूल पदार्थ के ऊपर कुछ देख ही नहीं पाता है। देखिए, किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो और उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार रूप के संपर्क में आने के योग्य बना देता है। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है।
इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। तो यहाँ इन 3 श्रेणियों का वर्णन किया गया है जो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है ना, लेकिन किसी तरह से अपना संबंध भगवान से स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये बहुधा विश्वतोमुखम, इस जगत के कार्यकलापों को कैसे भगवान के संबंध में देखना ना। तो भगवान समझाएंगे मैं ही यज्ञ हूँ, है ना, मैं ही औषधि हूँ, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो इस प्रकार से क्रमशः अपने संबंध को कृष्ण के साथ स्थापित करना, ये यहाँ पर वर्णन है। तो हम यहाँ विराम लेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, इस विषय में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है जी। प्रभु जी, अणु विभू बनने के प्रयास करते करते विभू की तरफ मिल जाए तो नहीं मिल सकता उसमें? अणु विभू में मिल जाए, जी प्रभु। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान समझाते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था कि अणु और विभू एक थे, ना अभी ऐसी स्थिति है कि अणु और विभू एक हैं, ना भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी कि अणु और विभू एक हो जाए। अणु विभू का ही अंश है, इस प्रकार से एक है। हम भगवान के हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, है ना। अभी हम भगवान से पृथक हैं क्योंकि हम अपने संपर्क को ही काट दिए भगवान से। लेकिन जब हम भगवान को शरणागत होकर भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो वो स्थिति एकत्व की स्थिति है। इसलिए आध्यात्मिक जगत को अद्वैत जगत कहा गया है। उसमें कृष्ण और कृष्ण के अंश वहाँ पर भगवान की दिव्य सेवा में रत हैं, लेकिन अद्वैत जगत इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ इच्छाओं का कोई भेद नहीं है। वहाँ सबकी इच्छा है कृष्ण की सेवा करना। तो एक होना मतलब जब हमारी और भगवान की इच्छा एक हो जाए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यस, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, सभी चेष्टा कृष्ण की सेवा के लिए। जब ये जीव की स्थिति है तो वो एकत्व स्थिति में है, वास्तविक एकत्व स्थिति में। वरना ऐसा कभी समय नहीं था, ना कभी होगा जब हम और भगवान। सूर्य और सूर्य की किरण दोनों का शाश्वत अस्तित्व है। जब से सूर्य है तब से सूर्य की किरण है, वो अस्तित्व शाश्वत है। वरना ये जो शब्द हैं, देखिए 2 अध्याय में भगवान जीवात्मा के लक्षणों को समझाते हैं। तो भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य शाश्वतोयम पुराण, आत्मा के लक्षण को कैसे हम समझा पाएंगे? आत्मा शाश्वत है, वरना वो अगर भगवान से एक था या भविष्य में एक हो जाएगा तो शाश्वत कैसे है? तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। हमें भक्तों को, भगवत भक्तों को सदैव सचेत रहना चाहिए। ये माया का आखिरी पाश है। हमने पैसे को त्याग दिया, प्रतिष्ठा को त्याग दिया, सांसारिक संबंधों को त्याग दिया, लेकिन भगवान बनने की अभिलाषा नहीं गई, भगवान से एक होने की। ये माया का आखिरी पाश है ना। तो हमें सदैव समझना चाहिए हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, है ना। ठीक है, ओके। जीवात्मा ये जानता है कि हम भगवान जैसा कुछ कार्यकलाप नहीं कर पाते हैं, फिर भी ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो जाती है कि मतलब, या फिर उसको ऐसा कैसे लगने लगता है कि मैं भगवान हूँ इस तरीके का?
वो तो जानता है कि मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, भगवान ने इतनी सारी चीज़ें की हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे पूर्ण साक्षात्कार हो गया है। आपका जो प्रश्न है कि जीवात्मा जानता है कि मैं सब कुछ नहीं कर पाता हूँ, फिर भी उसकी भगवान बनने की इच्छा कहाँ से आती है? जीवात्मा अभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है कि मैं नियंता नहीं हूँ, अभी वो उस मार्ग में है। अभी भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं आशा बनी हुई है कि ठीक है, मैं ये नहीं कर पाया तो वहाँ तो कर ही लूँगा, मैं ऐसे नहीं कर पाया। जैसे मैं एकदम सीधा चौड़ा करके जब मैं कहा मैं ही भगवान हूँ तो मैं बहुत परास्त हो गया, तो अभी मैं थोड़ा झुक के भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं तो दास हूँ, ऐसा बोल के वो कहीं ना कहीं भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी तक से पूर्ण शरणागत की स्थिति उनकी आई नहीं है ना। तो वो क्रमशः वो स्थिति आएगी। इन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, मतलब ऐसी मनोदशा से कैसे? बहुत सरल है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, है ना। लेकिन जटिलता ये है कि हम अपना मन लगा नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है जो भगवान अपने प्रतिनिधियों द्वारा, आचार्य द्वारा हमको प्रदान किए हैं, भगवद गीता और समस्त आचार्य हमको प्रदान किए हैं, हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हरेर नाम एव केवलम, उससे चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो हमारी दूषित चेतना है उसका शुद्धिकरण होगा, है ना। और इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाने से क्रमशः हमारी सारी इंद्रियां, तो मुख्य रूप से जीवा और कान, अगर हम कान को कृष्ण का संदेश सुनने में लगाएं और जिह्वा को भगवान के नाम उच्चारण और उनकी कथा का कीर्तन करने में लगाएं, तो क्रमशः हमारी सारी चेतना भगवान की सेवा में अर्पण हो जाएगी। तो हमें ये प्रयास करना है। और इस अवस्था में क्योंकि हमारा मन दूषित है तो मन को ये नीरस लगेगा या मन अवरोध खड़ा करेगा, फिर भी हमें समझ कर कि भले ही ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन यही दवाई है ना। तो उसमें जैसे हम लगाएंगे और जैसे हम सही से उसको करेंगे, इस भगवत गीता के इसी अध्याय में, क्योंकि भगवान भक्ति को समझा रहे हैं, भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, क्योंकि ये श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए जैसे हम अपने कान और जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तुरंत ही हमें सुख अनुभव होगा और इससे हम और करेंगे और इस प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध होगी। ठीक है जी। प्रभु जी, जैसे सुना है कि जीवात्मा जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आहार निंद्रा भय मैथुन इन सबों से दूर होते हैं। तो प्रभु जी, आहार निंद्रा मैथुन तो समझ में आता है, भय रहित होना इसका क्या मतलब है? भय मतलब है किसी डरना नहीं। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्। भय कैसे होता है? भय होता है जब हम अपना जो मन है वो किसी ऐसी चीज में रखते हैं जो सत्य नहीं है। मतलब आपका प्रश्न मैंने बीच में थोड़ा रोक दिया था, आप कुछ उसको ऐड करना चाहते हैं? मतलब जी प्रभु जी, ये भय मतलब भय ना होना है, किसी से डरना नहीं, ये भय का मतलब है क्या प्रभु जी? किसी से डरना मतलब आप देखिए, ये एक है, मतलब हम किसी व्यक्ति से डरते हैं लेकिन हम परिस्थितियों से भी डरते हैं, है ना। मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु आनी है ना, या बीमारी आनी है या बुढ़ापा आना है ना। तो जब एक व्यक्ति अपनी संवैधानिक स्थिति को समझता है, मतलब वो प्रकाश में है, जैसे अंधेरे में हमको भय लगता है, जब एक व्यक्ति अज्ञान में है, अंधेरे में है, तो एक कदम लेने में भी डर लगता है कि अभी क्या होगा, खड्डा होगा, यहाँ पर क्या होगा, गिर जाऊंगा, क्या हो जाएगा। तो हर एक चीज़ वो बहुत भयभीत होकर कर रहा है ना। कहीं भी जाने में उसको बहुत भय लग रहा है क्योंकि वो पूरा अज्ञान में है। लेकिन जब हम प्रकाश में हैं तो हमें भय नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान में है ना। अभी चलने में हमें कोई भय नहीं, अंधेरे में तो भय है ना। तो इस प्रकार से जब एक जीवात्मा अपनी संवैधानिक स्थिति को समझता है, कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझता है, तो वो समझ पाता है कि अंततः सभी कारणों के कारण कृष्ण है ना।
और वो मेरे परम हितैषी है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो केवल सभी कारणों के कारण नहीं है, वो परम मित्र है। और यदि मेरे जीवन में कुछ कठिनाई दे भी रहे हैं तो वो मेरे शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं, है ना, और अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। अगर मैं अनन्य रूप से उनकी सेवा में लगूंगा तो भगवान वचन देते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्या अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम। योग, वो व्यक्ति जिसके लिए प्रयास कर रहा है उसे कहते हैं योग, और जिसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो उससे चले नहीं जाए उसे कहते हैं क्षेम, मैं सुरक्षा का भी वचन देता हूँ। तो जब व्यक्ति इस ज्ञान में है तो उसे फिर भय नहीं है ना। जैसे जो भगवत भक्त हैं उनको पता है कि हमें शरीर छोड़ना है, लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद हम कृष्ण के पास जाएंगे। यदि मृत्यु उनके समक्ष आती है तो एक तरफ ये विचार है कि कितना कष्ट है मृत्यु, और एक भगवत भक्त की ये समझ है कि हाँ, ये कष्ट मेरे सभी कष्टों का नाश कर रहा है, अब मेरे सारे कष्ट समाप्त हो गए, अवश्य मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। अगर कुछ शेष बच भी गया तो जरूर कृष्ण मुझे ऐसे परिवार में जन्म देंगे जहाँ पर मेरी भगवत भक्ति बाधित नहीं होगी, मैं और भगवत भक्तों का संग प्राप्त करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार से वो निर्भीक है, भगवान के चरण जो अभय चरण है उनका आश्रय लिया है, इसलिए वो निर्भीक है। विपदा जरूर होगी लेकिन उससे वो विचलित नहीं होगा। जैसे प्रहलाद महाराज, तो आप यही पूछ रहे थे? मतलब किसी से भी भय ना रहना सर। हाँ जी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारे युवक श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर इस आंदोलन को अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं, है ना। तो कई लोग को भय लग रहा होगा तुम्हारा कैरियर का क्या होगा, तुम्हारे कैरियर का क्या होगा, है ना। अब आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जॉब नहीं करेंगे तो कल उठ के जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। लेकिन उनको पता है हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण सबके पालनहार हैं, है ना। तो उनको ये भय नहीं है इस प्रकार से कि हमारे कैरियर का क्या होगा। एक साधारण समझ दे रहा हूँ मैं, है ना। और इस प्रकार से क्रम में बढ़ते 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 फिर मृत्यु का भय नहीं होगा। इसकी उपमा दी जाती है कि जैसे एक बिल्ली किसी चूहे को पकड़ती है तो वो चूहे के लिए तो विनाश हो, समाप्ति, इससे भयानक स्थिति कभी नहीं है जब बिल्ली अपने दांतों से चूहे को पकड़ ले। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन भौतिक चेतना में जिया है, शरीर और व्यवस्थाओं में अपना पूरा चेतना लगाया है, जब मृत्यु आएगी तो उनको लगेगा कि सब खत्म, मैंने अपने जीवन में जो किया था, मैंने जो सपने संजोए थे सब खत्म, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उनके लिए वो स्थिति है। लेकिन जब वही बिल्ली अपने दांतों से अपने बच्चे को लेती है तो उसके लिए वो सबसे सुरक्षित स्थान है ना। तो जब हम वास्तव में अनन्य भक्ति में अपने सांविधानिक स्थिति को समझ पाएंगे तो मृत्यु जैसा भी भय वो उनको भय नहीं लगेगा। वो देख रहे हैं कि अभी मेरा भवबंधन समाप्त, अभी मैं कृष्ण की ओर, कृष्ण के पास जा रहा हूँ, कृष्ण के साथ नित्य सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो ये अवस्था है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।